Hi, I'm Dr. Nandini Mittal. Today we are going to discuss about do's and don'ts during pregnancy. लास्ट वीडियो में हमने सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करी थी। अब हम थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बोलेंगे, जो 29th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से 40 वीक्स तक होता है। इसमें डॉक्टर्स विजिट सबसे इम्पोर्टेंट टाइम ये प्रेगनेंसी का होता है। तो 29 to 36 वीक्स में तो एवरी 15th डे आप डॉक्टर विजिट कर सकते हैं। आफ्टर 36 वीक्स प्रेफरेबली वीकली आप दिखाओ तो अच्छा है। एट 6 वीक्स और 35 वीक्स आपने 9th लगने के बाद में एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिसमें कलर डॉपलर किया जाता है, जिसमें सर्कुलेशन पता चलता है, कॉर्ड राउंड द नेक है कि नहीं, वेदर द हेड इज फ्लोटिंग और एंगेज हो गया है, ये सब पता चलता है। एंड अमाउंट ऑफ लाइकर वो भी इम्पोर्टेंट होता है। यदि ये सब कुछ नॉर्मल है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड कर सकते हो। अब ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर आपने प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि जो डाइट खाते हो उसी के वजह से मैक्सिमम बेबी वेट इस टाइम में बढ़ता है। यदि आप अच्छी डाइट लेते हो तो 25 ग्राम्स पर डे भी बेबी वेट बढ़ सकता है। तो आपने अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट इस समय लेनी है। एक्सरसाइजेस होने चाहिए, जो कि स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस नहीं, कुछ योगा कर सकते हो, देन वॉक कर सकते हो, देन रेस्ट भी प्रॉपर होना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। व्हेन यू अप्रोच योर ड्यू डेट, उस समय पेशेंट को एंग्जाइटी हो जाती है कि पता नहीं क्या होगा डिलीवरी के बारे में, क्योंकि उन्होंने सब अलग अलग लोगों से सुन के रखा होता है। तो इस समय उन्होंने जो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो होता है कि बेबी के मोमेंट्स ठीक हो रहे कि नहीं। ड्यूरिंग द 24 मतलब आवर्स, जिसमें से आप 7-8 घंटे तो सोते हैं, उस समय 8 to 10 मोमेंट्स होने चाहिए, लेकिन दिन भर हम नहीं वॉच कर सकते। तो आफ्टर योर मेन मील्स आप 1 आवर तक वॉच करो, तो 2 to 3 मोमेंट्स दोनों टाइम देखना चाहिए। यदि 2 to 3 होते हैं तो वो नॉर्मल है। यदि एक्सेसिव मोमेंट्स है या आपके बहुत कम मोमेंट होते हैं तो देन बेबी इज इन डिस्ट्रेस, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और बिल्कुल ही मोमेंट्स यदि 4-6 घंटे नहीं होते तो इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल, क्योंकि आप बेबी का नुकसान कर सकते हो अपना। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो टर्म पे होती है वो है कि लीकिंग और यूरिन पासिंग, ये दोनों में डिफरेंस समझ आना चाहिए। जो लीकिंग होता है वो फ्लूइड का वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, और यूरिन तो पेशेंट को पता चलता है कि मैं यूरिन पास करने गई, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद में समझ लो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कुछ, तब भी डॉक्टर को मिलना चाहिए। या फिर लेबर पेन्स होते हैं, तो लेबर पेन्स और वैसे हेड एंगेज होने के पेन में भी फर्क होना चाहिए। जब हेड नीचे जाता है बेबी का तो उस समय जो पेन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, और जब लेबर पेन्स होते हैं तो पहले वो बैक में स्टार्ट होके टुवर्ड्स योर बेली आगे की तरफ होते हैं, वो रुक रुक के होते हैं इंटरवल्स में, एंड ग्रेजुअली द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द पेन भी बढ़ता है और इंटरवल कम होता जाता है। फिर डॉक्टर के पास आपने जाना चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी आज मतलब पेनलेस भी हो सकती है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर पेनलेस डिलीवरी। तो ये नहीं कि खाली पेन से डर के ही हमें सिजेरियन करा दो, आप ये बात सोचो। ये सब हो गया फिजिकल पार्ट। अब जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो साइकोलॉजी ऑफ द मदर है वो बहुत असर करती है बेबी के ऊपर। तो आपने स्टोरी तो हर एक को पता रहे कि अभिमन्यु की स्टोरी क्या है, कि उसने पेट में ही रहते हुए पूरा सब समझ लिया था युद्ध का। तो उसी तरह से उस दौरान जो आप प्रेगनेंसी में जो भी आप सोचते हो, वॉट एवर यू थिंक, आप जो बोलते हो, आप जो सुनते हो, वो सारी चीज़ का असर आपके बेबी के ऊपर होता है। तो इसलिए इस समय क्वाइट रहना चाहिए, बिना बात के किसी से झगड़ा नहीं करें, एंग्शियस या डिप्रेशन की चीज़ें नहीं करें। डोंट सी हॉरर मूवीज़ और क्राइम सीरियल्स। उस समय आपने देखना है तो कोई लाइट चीज़ें देख सकते हो, कॉमेडी वाला देख सकते हो, देन आप कोई अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हो, तो जिसका असर आपके बेबी के ऊपर होगा। यदि मेडिटेशन करते हो तो वो बहुत अच्छा है, उस चीज़ का भी फ़ायदा है। ये सब चीज़ें आप करते हो तो आप खुद हैप्पी रहोगे एंड यू विल गेट ए हेल्दी बेबी। ये जो मदरहुड है, द बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, जिस समय लेडी माँ बनती है, तो उसको एंजॉय करो, ना कि उसके लिए एंग्शियस हो। दैट्स ऑल अबाउट थर्ड ट्राइमेस्टर।